हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। और सेम डे सेम रूटीन में मैं तैयार हो गई थी स्कूल के लिए और मैं कर रही थी नाश्ता। और मेरी सास ने बनाए थे यहाँ पे आलू के परांठे जो बहुत टेस्टी हो रहे थे। और यहाँ पे मेरी दादी सास कर रही थी मेरी गाड़ी साफ़, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। वो बहुत केयरिंग है यार। तो सुबह सुबह गाड़ी से शीट चेक करी, बाकी मैं घर लेके आ गई थी। घर में चेक करी मैंने स्कूल में लंच करने के बाद हम गए अपनी क्लासरूम में वापस। आजकल चल रहे हैं बच्चों के पेपर और यहाँ पे बच्चों का था प्ले टाइम, तो बच्चे झूला झूल रहे थे। मेरा भी मन हुआ तो मैं भी यहाँ पे झूला झूलने लग गई। देन शाम के टाइम पे आ गए थे हमारे यहाँ डॉगी। आजकल हमारे रोड में डॉगी घूम रहे हैं, तो मेरी दादी इनको बिस्किट खिला रही है यहाँ पे और ये खा रहे हैं। जो हमारा खुद का डॉगी है वो तो खाता नहीं, बट जब हमने इनको दिए तो वो भी खाने के लिए आ रहे हैं आगे आगे। देन घर आके मैंने रेस्ट करा और इवनिंग में बनाई थी मैंने मैगी, क्योंकि मुझे मैगी खाने के बाद क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने मैगी खाई। और उसके बाद हम चल गए रोड में घूमने के लिए अपनी मदर इन लॉ के साथ। ग्रैंड मदर इन लॉ भी थी, हम लोग घूमने चल गए डॉगी को लेके। देन रात को हमने डिनर करा और उसके बाद फिर हम दोबारा वॉक पे चल गए थे। ऐसे ही रोड में गए थे हम थोड़ा सा घूमने के लिए, मैं और मेरी मदर इन लॉ। नेक्स्ट डे मेरे आए भैया, मैं अपने भैया को लेने गई। उसने मुझे बोला था मुझे लेने के लिए आ जाना, और जहाँ मुझे उसे लेने जाना था वहाँ पे मुझे अपना LIC वगैरह का काम भी था। मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। मैं इसको दिन में लेने के लिए गई, बट मैंने तो सच में से पहचाना ही नहीं। मैं मतलब बस स्टैंड में खड़े होकर इसे कॉल करती हूँ कि तू कहाँ पे। मुझे सामने से फ़ोन करता है कि तुझे आगे पे दिख नहीं रहा मैं खड़ा हूँ। मैंने इसे पहचाना नहीं, क्योंकि दाढ़ी मूँछों में घर आ रहा है। वैसे शेविंग वगैरह करके रखता है, पर इस टाइम ये दाढ़ी मूँछों में आएगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। तो ये मुझे बोलता है कि तू मेरा सामान उठा के दिखा। इतना भारी सामान था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या भर के लेके आ रहा है इस बैग में। और ये फ़्लाइट से आया तो उसमें फ़्लाइट वगैरह की टैग लगी थी। मैंने कहा फाड़े तक नहीं अभी तक। देन उसके बाद हम चल गए थे LIC ऑफिस। हमने कराई यहाँ पे LIC जमा, जहाँ पे मुझे खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इसके पास बहुत सारे खुले पैसे थे, इसलिए मैं इसका मजाक बनाने लगी थी। मैंने देन LIC जमा कराने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर मैंने इसे कैफ़े में लेके गई। मैंने कहा इतने दिन छुट्टी आ रहा है, इतने दिनों बाद भाई कहीं लेके चल कैफ़े में। ये मुझे कैफ़े में और ये कैफ़े इतना सुंदर लग रहा था। इसमें मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन करी हुई थी, बहुत ही प्यारा। मतलब आउटडोर भी था, बट दिन में बहुत धूप थी तो हम लोग अंदर ही बैठे थे। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी यहाँ पे। मैं इसकी शॉर्ट्स में वीडियो डालूंगी, वहाँ पे जाके देखना। और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने शेक गिर दिया, तो इसके बाद मुझे डांटने लग गया था कि तुमने ऐसे बदतमीजी क्यों करी तूने मेरी। देन हम पहुंच गए थे अपने घर, मतलब मैं अपने पेरेंट्स के हाउस गई थी। तो वहाँ पे फिर इसको मैंने बोला जब तक तू बैग नहीं खोलेगा मैं अपने घर नहीं जाऊँगी। इसने मेरे आ गई, मैंने सारे बैग खुलाए। मैंने बैग इसलिए खुलाया था कि मुझे परफ्यूम मिलेगा, बट मुझे इस बार एक भी परफ्यूम नहीं मिला। जब भी मेरे भाई हस्बैंड छुट्टी आते हैं इतनी सारी परफ्यूम लेके आते हैं, बट इस बार मेरा भाई भी एक परफ्यूम नहीं लेके आ रहा था। ओनली ड्राई नट्स लेके आ रखा था वहाँ से, जो कि मैं खाती नहीं। ड्राई नट्स मुझे दे रहा था, बट मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे सूट नहीं करते। और यहाँ पे इसने अपना पूरा बैग खोला। मैंने कहा जब तक तो बैग नहीं खोलेगा मैं अपने घर जाने ही नहीं वाली। तो इसने पूरा बैग खोल के दिखाया। वहाँ पे से कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले थे कुछ कंपटीशन में, और ये कपड़े धोने के लिए लेके आ रखे सारे के सारे घर। मुझे बोला तू मेरे कपड़े धो यहाँ बैठ के। मम्मी इसने मुझे बताया कि लगी तेले में कुछ नहीं लाएगी, अभी दिखा ना। और मैं बस ये लेके आया अपने लिए ट्रायल मिक्स का, और क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन था नहीं ड्राई नट्स में, तो मैं लेके आ गई और मेरे काम आएगा। बट खाया मैंने अभी भी नहीं है। और जहाँ पे पोस्टेड है वहाँ पे ड्राई नट्स बहुत ही सस्ते हैं, बट वहाँ से लाने की दिक्कत होती है क्योंकि फ़्लाइट में इतना अलाउड नहीं होता। तो ये कम ही लाया है, मतलब अपनी फैमिली अकॉर्डिंग ही लेके आया है बस। मुझे भी दे रहा था, बट मुझे सब पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों बचपन से। और एट द एंड फाइनली मुझे ये परफ्यूम मिली उसके बैग से, जो कि उसने मुझे पहले बोल दिया कि बहन इसे मत ले जा लियो, बस प्लीज़ इसे मत ले जाए, क्योंकि मेरे पास यही है बस। और बार लेके आता था यार ये मेरे लिए इतनी सारी परफ्यूम, इस बार लेके भी नहीं आया एक भी नहीं। इस बार नहीं लाया। देन हम बैठे हुए थे, हमारे घर में आ गए थे रिलेटिव, तो हम उनके आगे बैठ के ऐसी मजाक कर रहे थे। और हमने यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ली है। और उसके बाद पापा ने बनाया था मिनी गार्डन टेरेस पे, तो हम वहाँ छत में मिनी गार्डन देखने के लिए चल गए। मैंने कहा मैं तुझे दिखाती हूँ गार्डन, तो मैं इसे लेके गई हूँ गार्डन दिखाने जा रही हूँ। भैया तो मैं खैर वैसे बोल रही हूँ, इसमें बोलती नहीं भैया, क्योंकि मुझे भैया बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ए बॉबी इधर आ, ए बॉबी चल इधर आ, आजा बेटा।
ये हमारा मिनी गार्डन है, टंकियाँ काट के बना। हाँ हाँ, ये कहाँ से बनाए ये वाले? टंकी काटी ना। कौन सी टंकी? जो गेहूँ की थी शायद। चक्कर में कोई ठीक कराने के लिए तेल भराना पड़ा उसको। मंडवा चलावे 10 बोरी मिर्ची 3 दिन में वो वैसे तो बंद है। क्या पौधे के नीचे लगा में देखो, ये सगम है, गाजर भी नीचे लगा है, ये धना और कुछ ये है मेरे पापा एंड मेरी मौसा, जो मेरे पापा एक्सप्लेन करेंगे मैंने क्या क्या बो रखा है यहाँ पे। ये सारे काम पापा ही करते हैं घर पे। जब से पापा रिटायर हुए तब से पापा को एक खेती का काम पकड़ा दिया है मम्मी ने। और अभी पापा नीचे वाला ग्राउंड दिखा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बो रखा है, क्योंकि हम लोग खेत में बहुत कम जाते हैं। और ये मैं जा रही थी भैया के रूम में, बट जहाँ पे भैया नहीं, जहाँ पे पापा रहने लग गए हैं। अब इसको नीचे वाला रूम दे दिया। पहले नीचे वाला रूम मेरा हुआ करता था, अब इसको दे दिया है रूम। ओ माय गॉड, यहाँ कितनी सफाई करके रखी हुई है देखो इसके लिए। मैंने इसके लिए ऑलरेडी, इसने बोला था शॉपिंग कराऊंगा रक्षाबंधन की, बर्थडे की, एनिवर्सरी की, और रोहित के लिए भी कुछ गिफ्ट लेंगे हम। उसके बाद ये सब काम कर दिए। कैसे खेत का सामान रखा हुआ, मेथी, राई, क्या है, मटर। कहाँ से लाया? उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा गाइस, उसके बाद मैं दूध बेचूंगा और डेयरी खोलूंगा गाइस, डेयरी खोलूंगा, डेयरी सरकार से एकदम डेयरी खोलूंगा और पैसा कमाऊंगा। पैसा ही पैसा, रावत डेयरी खुलेगी, पैसा ही पैसा होगा। धक्का मत मार दिया सीढ़ी से नीचे, तेरा कोई भरोसा नहीं। 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसके बाद जब ये अभी कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं, इसको मार्केट में ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।